हाय गाइस। और आज की क्लास का टॉपिक है प्राइवेट कंपनी वर्सेस पब्लिक कंपनी। देखिए, ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने लिया है क्लास 11 की बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 2 में से, जहां आपको अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिखाई गई है। जैसे सोल प्रोप्राइटर हुआ, पार्टनरशिप हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ और एक होता है कंपनी। तो कंपनी में हमारे क्लास 11 के बिजनेस स्टडी को डिवाइड किया गया है दो तरह से, जहां एक तरफ हमारे पास है प्राइवेट कंपनी और दूसरी तरफ है पब्लिक कंपनी। अब ये टॉपिक क्लास 11 की बिजनेस स्टडी में भी काम आता है और कहीं ना कहीं आपको अकाउंट्स के अंदर क्लास 12 शेयर्स वाले चैप्टर में भी काम आता है। इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में ब्रॉड लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पब्लिक कंपनीज आर डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज। क्योंकि क्लास 11 बोर्ड्स नहीं है, ये डोमेस्टिक एग्जाम है। आपका स्कूल का टीचर ही पेपर बनाता है और वही आपकी कॉपी चेक करता है। इसलिए बेसिक लेवल की नॉलेज पे भी आपका काम हो जाएगा। तो हम शुरू करेंगे, पहले प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के डिफरेंस से पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनीज फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है। देखिए, अगर मैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करूं तो कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जो कि यूजुअली लॉन्ग टर्म जो बिजनेसेस करना चाहते हैं उन बिजनेसेस के लिए प्रिफर किया जाता है। इसके अलावा कंपनी एक इस तरह का बिजनेस है जहां पर यह कहा जा सकता है कि बिजनेस को बड़े लेवल पे, यानी कि अगर आप बिग स्केल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लार्ज स्केल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेसेस को चूज करना चाहिए। बहरहाल अगर मैं बात करूं कंपनीज की, तो कंपनी का जो एक्ट है, यानी कि अकाउंट्स में जो 1956 एक्ट है या जो अपडेट होकर के 2013 वाला एक्ट बना है, उसके हिसाब से कंपनी होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक ऐसा पर्सन दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ। सो इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि जब भी आपको कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को बनाना होगा, आपको लॉ के लीगल डॉक्यूमेंट्स को फिल करा के प्रॉपर साइन कराकर ही आप कंपनी को शुरू कर सकते हैं। एंड कंपनी इज ऑल्सो डेथ बाय लॉ, यानी कि अगर आपको अपनी कंपनी को बंद भी करना है तो भी आपको प्रॉपर लीगल प्रोसीजर को फॉलो करके ही आप कंपनी को बंद कर सकते हैं। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऐसा नॉर्मल बिजनेस नहीं है। आप चाहें जैसे सोल प्रोप्राइटर की तरह कोई भी बिजनेस को शुरू किया और बंद कर दिया, या पार्टनरशिप की तरह एक नॉर्मल सा एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन करवाया, जब इच्छा हुई आपने उसे शुरू किया, जब इच्छा हुई बंद कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। कंपनीज आर अ प्रॉपर लीगल चैनल थ्रू विच क्रिएटेड बाय लॉ एंड डेथ बाय लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन की तरह कंपनी का एग्जिस्टेंस रखा जाता है। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आपको इसे थोड़े ब्रॉड और डिटेल में समझने की जरूरत है। बहरहाल आई एक्सपेक्ट कि आपको समझ में आया कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड डेथ बाय लॉ। अब हमारे सिलेबस में कंपनी को दो तरह से डिवाइड किया गया है, जहां एक तरफ है प्राइवेट कंपनी और दूसरी तरफ है पब्लिक कंपनी। वन बाय वन करके इनके डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हो और एग्जाम में आप इसी तरह से टेबल बना करके अपना एग्जाम का आंसर लिख सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह से पब्लिक कंपनी को अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम 7 मेंबर्स की जरूरत पड़ती ही है। यानी कि अगर आप बिजनेस को जल्दी से शुरू करना चाहते हैं, कम मेंबर्स के साथ शुरू करना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनीज आर प्रेफरेबल। लेकिन आपके बिजनेस में आपको बड़ा बिजनेस करना है, लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है, तो आपको 7 मेंबर के साथ पब्लिक कंपनी को शुरू करना पड़ेगा। बात करूं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के दूसरे डिफरेंस की, तो देखिए, प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए आप सिर्फ 2 डायरेक्टर के साथ भी अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। वेरएज अगर आपको पब्लिक कंपनी ही शुरू करनी है तो आपको कम से कम 3 डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए, यहां से ये पहला सेक्शन मेरा डन हो जाता है। अब मैं आपसे कुछ ऐसी बात करने वाला हूं जहां से आपको ये टॉपिक ज्यादा बेटर तरह से समझ में आएगा। देखिए, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में मेंबर्स की बात मैंने कर ली, लेकिन ये बात हुई बुकिश लैंग्वेज में, समझाने वाली बात नहीं हुई। ये हुआ एक रटने वाला पैटर्न कि हाँ मैंने याद कर लिया, प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 लोग चाहिए, पब्लिक कंपनी के अंदर 7 चाहिए, यहाँ पर 2 डायरेक्टर चाहिए या 3 डायरेक्टर, ये रट लिया। पर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का बेसिक डिफरेंस रहा क्या? देखिए, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसे प्राइवेट इंडिविजुअल शुरू करता है। पब्लिक कंपनी वो होती है जिसमें पब्लिक का पैसा लगा होता है। यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है वो कंपनी कभी भी शेयर इश्यू नहीं कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी अपना शेयर इशू कर सकती है। इसीलिए इस लाइन को ड्रॉ किया गया है। इसके बाद जो भी शुरू होगा वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ शुरू होगा। तो देखिए, प्राइवेट कंपनी वो होती है जो प्राइवेट ऑनर के थ्रू ओन की जाती है, तो इसको प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी को ओन किया जाता है पब्लिक के द्वारा, यानी कि पब्लिक इसके अंदर ऑनर बन जाती है।
है ना। तो ये प्राइवेट ओनरशिप के अंदर चलती है, ये पब्लिक ओनरशिप के अंदर चलती है। अब ये प्राइवेट ओनरशिप और पब्लिक ओनरशिप के फर्दर डिफरेंस को मैं समझाऊं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं वो शेयर्स को इशू नहीं कर सकती हैं, जबकि पब्लिक कंपनी शेयर्स को इशू कर सकती है। यानी कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो बिजनेस को शुरू करने के लिए कैपिटल अरेंज करती है, मेंबर्स को जोड़ती है, डायरेक्टर को जोड़ती है। लेकिन पब्लिक कंपनी वो होती है जो बिजनेस शुरू करने के लिए प्राइवेट मेंबर्स को भी जोड़ती है, डायरेक्टर्स को भी जोड़ती है और पब्लिक के साथ मिलकर भी बिजनेस करती है। पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू कर सकती हैं, प्राइवेट कंपनियां शेयर इशू नहीं कर सकती। इसका मतलब फंड रेज करने के लिए इन्हें मेंबर और डायरेक्टर की जरूरत है, जबकि पब्लिक कंपनी को पब्लिक की जरूरत है क्योंकि वो उसके शेयर खरीद लेंगे। क्योंकि प्राइवेट कंपनियां शेयर इशू नहीं कर सकती हैं, इसीलिए इनके पास ट्रांसफर्स ऑफ शेयर्स यानी कि शेयर्स आप एक से दूसरे इंसान को दे सकें, इस पर्टिकुलर राइट का कोई अलाउंसेस नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी में शेयर्स के साथ फंड रेज किया जा सकता है, शेयर्स इशू किए जाते हैं। इसीलिए पब्लिक कंपनी के अंदर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वाले सेक्शन को अलाउड किया गया है कि हाँ, अगर पब्लिक कंपनी का शेयर आपने खरीदा है तो आप इस शेयर को किसी और को देकर के फंड रेज कर सकते हैं। बात करूं पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के डिफरेंस की, तो देखिए प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करना थोड़ा आसान है, इसको स्टार्ट करना थोड़ा इजी है। इसको स्टार्ट करने के लिए जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं वो सिर्फ 2 स्टेप्स को फॉलो करना है और 2 स्टेप के साथ आपकी प्राइवेट कंपनी शुरू हो जाती है। अगर जानकारी देना चाहूं दो कौन कौन से स्टेप हैं, देखिए पहला स्टेप कहलाता है प्रमोशन और इसी के अंदर दूसरा स्टेप यानी कि प्राइवेट कंपनी को जो शुरू किया जाएगा, पहला हो गया प्रमोशन और दूसरे स्टेप का नाम हो जाएगा इनकॉर्पोरेशन। इन 2 स्टेप के बाद आप अपनी प्राइवेट कंपनी को शुरू कर सकते हैं, इसीलिए इसको स्टार्ट करना आसान है। लीगल कंप्लाइशन और लीगल प्रोसेस इसके अंदर बहुत कम है। लेकिन अगर मैं बात करूं पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करना थोड़ा लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसके अंदर स्टार्ट करने के लिए आपको जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले स्टेप का नाम सेम टू सेम चलेगा क्योंकि कंपनियां ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होती हैं। पहला होता है प्रमोशन, दूसरे स्टेप का नाम होता है इनकॉर्पोरेशन। देखिए इनकॉर्पोरेशन एक ऐसी स्टेप है जहां पर प्राइवेट कंपनी को बिजनेस शुरू करने की परमिशन मिल जाती है। सेम टू सेम स्टेप पब्लिक कंपनी को फॉलो करना है, लेकिन पब्लिक कंपनी को 2 अलग स्टेप फॉलो करने होते हैं। तीसरा स्टेप होता है इनका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन वो स्टेप है जहां पर कोई भी पब्लिक कंपनी सेबी को यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को ये बताना चाहती है कि अब हम एक पब्लिक कंपनी बनना चाहते हैं, हमें शेयर्स इशू करना है, तो हमें आईपीओ इशू करने की परमिशन मिलनी चाहिए। ये ठीक वही जानकारी है जैसे कि आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी का आईपीओ आने वाला है। तो अगर कोई कंपनी का आईपीओ आने वाला है, इसका मतलब है कि वो कंपनी अब प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बनना चाहती है। अपने 2 स्टेप के बाद इस तीसरे स्टेप के लिए वो सब्सक्रिप्शन का वेट कर रही है। जैसे इंडिया में इस वक्त ओयो इसी थर्ड स्टेप का वेट कर रहा है। सेबी अगर उसे अप्रूवल देता है उसके आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के लिए, तो ओयो भी देखते देखते एक प्राइवेट कंपनी की कंपेयर में एक पब्लिक कंपनी बन जाएगा। और फोर्थ स्टेप जो शायद आपके सिलेबस में ना हो बट उसका स्टेप का नाम होता है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब ये होता है कि एक पब्लिक कंपनी अब लीगली बड़े लेवल पे अपने बिजनेस को शुरू कर सकती है। तो ये हुआ प्राइवेट लेवल और ये हुआ पब्लिक लेवल। अब बात करें प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए कितने रुपीस की जरूरत है, तो देखिए यूजुअली क्योंकि प्राइवेट कंपनी प्राइवेट ऑनर चलाते हैं, शेयर्स इशू नहीं करते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर नहीं है, स्टार्ट करने की प्रोसेस बहुत आसान है, इसलिए महज 1 लाख रुपए के साथ आप एक प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। वेर एज अगर मैं बात करूं एक पब्लिक कंपनी की, तो देखिए पब्लिक उसको ओन करती है, वो शेयर्स इशू करते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स उसके अंदर इन्वॉल्व है, लॉन्ग टर्म में 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। इसीलिए यहाँ पर तकरीबन तकरीबन कम से कम 5 लाख रुपए की कैपिटल आपको लगानी होगी अगर आप एक पब्लिक कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो। लास्ट में डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखी जाएगी कि प्राइवेट कंपनी अपने नाम के अंदर पीवीटी लगाती है और पब्लिक कंपनी अपने नाम के अंदर पीवीटी एलटीडी लगा सकती हैं। वो कभी कभी सिर्फ एलटीडी भी लगा सकती है। ठीक इसी तरह से एग्जाम के अंदर आप एक टेबल बना के आ जाते हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के इन डिफरेंस को समझा के आ जाते हैं। अगर बात करूं इनके बेसिस की, तो इनके बेसिस बहुत आसान है। एग्जाम के अंदर देखिए पहले वाले पॉइंट का बेसिस बन जाएगा मेंबर, दूसरे वाले का बन जाएगा डायरेक्टर, तीसरे वाले का बन जाएगा ऑनरशिप, चौथे वाले का बन जाएगा शेयर्स इशू,
पांचवे वाले का बन जाएगा ट्रांसफरेबिलिटी, फिर बन जाएंगे स्टेप्स, फिर बन जाएगा कैपिटल, यहां मैं लिख देता हूं कैपिटल, और इसके बाद बन जाएगा इनका नेम। इस तरह से 7-8 पॉइंट है। एग्जाम में मैक्सिमम आपको 6 पॉइंट लिखकर आने होंगे। जो भी 6 पॉइंट आपको बढ़िया लगे आप यहाँ पर इसे नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। किसी भी तरह के इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करिए, इन्फॉर्मेटिव लगता है इसे शेयर जरूर करेगा। फ्यूचर में इसी तरह से क्लास 11, 12 बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप और करियर गाइडेंस की वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।